प्यारे बच्चों नमस्कार। 10वीं कक्षा के विज्ञान के 7वें चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय के पहले लेक्चर में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर में जंतुओं में जो नियंत्रण और समन्वय होता है उससे मैं आपको परिचित करवाऊंगा। उसके बाद जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका क्या होती है और इसके कौन कौन से भाग होते हैं और तंत्रिका कोशिकाएं जो है कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में डिटेल से इसी लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो एक छोटी सी एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं और आप ये मत समझना कि सर वीडियो को लाइक करवाते हैं, मैं इसको मेरे लेक्चर से जो है कनेक्ट करने जा रहा हूँ। कि सबसे पहले जो है आपने क्या करना है कि मैं 5 तक काउंटिंग करूंगा और आपने जो वीडियो के नीचे लाइक बटन है उसको दबाना है। तो मैं जस्ट काउंटिंग स्टार्ट करता हूँ। 1 2 3 4 5। उम्मीद करता हूं कि आपने ये काम कर भी दिया होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि मैंने आपको लाइक बटन दबाने के लिए कहा और वो बात आपके कानों ने सुनी। आपके कानों ने वो मैसेज जो है किसको दे दिया? ब्रेन को दे दिया, आपके मस्तिष्क को दे दिया। मस्तिष्क ने आगे क्या किया कि ये मैसेज पास किया आपके फिंगर्स को या फिंगर की मांसपेशियों को। साथ में आपको यही मैसेज दे दिया आईज को, आपकी आंखों को। आपकी आंखों ने वो बटन देखा, आपकी फिंगर ने उसको दबाया, उसके बाद आईज ने फिर उसको देखा कि कंफर्म किया कि वास्तव में दब गया, नीला हो गया बटन। उसके बाद वापस मैसेज कहाँ जाता है? ब्रेन के पास जाता है और इधर से उंगली दबने के बाद वापस हट भी जाती है। तो देखिए कि यहाँ पर आपने जो बात श्रवण की उसके बदले में एक प्रतिक्रिया हुई, एक अनुक्रिया हुई। उस अनुक्रिया को सोच के देखो कि वो कैसे हुई, कि किस तरह से तो ये नियंत्रित हुई और किस तरह से विभिन्न भागों के बीच में समन्वय स्थापित हुआ कि उसी टाइम देखा, उसी टाइम बटन दबा। तो ये क्या है? इनके अंगों के बीच का समन्वय तो है, एक कोऑर्डिनेशन ही तो है। तो इस चैप्टर में हम इसी तरह की जो है कुछ अंग तंत्रों के बारे में पढ़ेंगे कि जिसकी वजह से नियंत्रण और समन्वय होता है। लेकिन उससे पहले जो है हम कुछ और एग्जाम्पल्स पे डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे आपने जो सुना, या तो ये भी, या फिर हम इस तरह से ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने कोई गर्म चीज को टच कर दिया अचानक, हमें पता नहीं कि वो गर्म है और वो अचानक से हाथ उसको टच हो गया, तो हाथ क्या एकदम से पीछे हट जाता है। तो वास्तव में गर्म चीज को टच होना या कोई बात सुनना, ये किसके उदाहरण हैं? ये वातावरण में होने वाले परिवर्तन के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? वातावरण में होने वाले परिवर्तन के। और वातावरण में, और जो हमने बदले में जो काम किया, जो प्रतिक्रिया की, वो उसको हम कहते हैं अनुक्रिया। तो वातावरण में और परिवर्तन क्या हो सकता है? जैसे कोई चुभन हो सकती है, कोई दबाव हो सकता है, कोई रासायनिक परिवर्तन हो सकता है, ऊष्मा की वजह से हो सकता है, ठंड की वजह से हो सकता है, या कोई इलेक्ट्रिकल यानी विद्युतीय हो सकता है। तो ये वातावरण में होने वाला परिवर्तन की को जो हम एक विशेष नाम भी देते हैं और वो विशेष नाम है उद्दीपन। क्या है? उद्दीपन। ठीक। तो हम ये कहते हैं कि हम उद्दीपन के प्रति क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं। ठीक। जितने भी जंतु है वो उद्दीपन के प्रति क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं। अब जैसे बिल्ली, मान लीजिए एक बिल्ली है, ओके। बिल्ली ने एक कुत्ते को देखा। बिल्ली ने किसको देखा? कुत्ते को देखा और यहां से भाग गई। तो यहां पर कुत्ता क्या है? उद्दीपन है। बिल्ली का दौड़ना क्या है? अनुक्रिया है।
ओके। तो इस तरह से आप अपनी बुक में बहुत सारे उदाहरण इसके पढ़ सकते हो कि हमारे चारों तरफ बहुत सारे उद्दीपन है, उसके बदले में हम अनुक्रिया करते हैं। ठीक। तो अनुक्रिया करते समय विभिन्न अंगों का क्या होता है, नियंत्रण होता है। वो नियंत्रण किस तरह से होता है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, उनके बीच में समन्वय होता है, ताकि काम सही एक्यूरेट किया जा सके। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि किस तरह से विभिन्न अनुक्रिया करते समय विभिन्न अंगों का जो है कंट्रोल होता है, किस तरह से उनको हम कोऑर्डिनेट करते हैं। तो आइए शुरुआत आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अभी तक जो मैंने आपको बताया है उसके मेन पॉइंट्स मैंने नोट्स में लिख दिए हैं। नोट्स सारे आपके तैयार हो चुके हैं और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं ये लिंक। और इस नोट्स का लिंक जो है मेरी ऐप पर भी उपलब्ध है, और आप वो मोबाइल ऐप भी डाउनलोड ज़रूर कर लें। और ऐप का एक खास बात और है कि उसके अंदर जो है मैं आपको यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी दूंगा, जो आपको आपके बोर्ड एग्जाम में तो हेल्प करेंगे और भविष्य में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उसमें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो क्विज के रूप में है, तो वो आपके लिए और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको जैसे हर एक में किसी में 10, किसी में 20 क्वेश्चन इस तरह से आपको मिलेंगे। वो जैसे आप करेंगे तो लास्ट में आपको रिजल्ट भी पता लगेगा, ये भी पता लगेगा कौन सा क्वेश्चन ठीक है, कौन सा गलत है। तो देखिए, यहाँ तक मैंने आपको डिस्कस करवा दिया था कि यहाँ उद्दीपन क्या होता है। और अब देखिए कि जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय जो है वो मुख्य रूप से 2 तंत्रों के द्वारा किया जाता है, जिसमें से एक तो है तंत्रिका तंत्र और दूसरा है अंतःस्रावी तंत्र। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मैं डिस्कस करवाऊंगा आपको तंत्रिका तंत्र के बारे में डिस्कस करवाऊंगा। ओके। अब आइए हम बात करते हैं तंत्रिका तंत्र की। अब एक मानव का एक ऐसा तंत्र जो अंगों को नियंत्रित करता है, अंगों और वातावरण के बीच सामंजस्य को स्थापित करता है, ऐसा तंत्र जो है वो क्या कहलाता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। अब देखिए, तंत्रिका तंत्र में जो है मुख्य रूप से हम 3 चीजों की गणना यहाँ पर करेंगे। एक तो आता है मस्तिष्क, किसकी हम बात करेंगे, मस्तिष्क की। जो यहाँ पर आपको येलो पार्ट जो चार्ट में दिखाई दे रहा है वो मस्तिष्क है। दूसरा है मेरुरज्जु। अब देखिए, मस्तिष्क के नीचे आपको पीली डंडी से दिखाई दे रही है, वास्तव में मेरुदंड है। क्या है ये, मेरुदंड। इसी मेरुदंड के अंदर जो है एक भाग सुरक्षित होता है जिसको हम मेरुरज्जु बोलते हैं। यहाँ पर इसके अंदर होता है मेरुरज्जु, मेरुरज्जु। और तीसरा, यहाँ से जो निकलने वाली जो तंत्रिकाएं हैं, ये देखिए, तंत्रिकाओं का पूरे शरीर के अंदर जाल सा बिछा हुआ होता है। ये जो तंत्रिकाएं हैं, तो 1, 2 और 3, इन 3 पार्ट की हम किस में गणना करते हैं, तंत्रिका तंत्र में गणना करते हैं। देखिए कि इसको मैंने नोट्स में भी लिख दिया है कि जिस तंत्र द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण हो, अंगों और वातावरण के बीच में सामंजस्य स्थापित हो, ऐसे तंत्र को हम क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और तंत्रिका तंत्र में क्या आता है, मस्तिष्क आता है, मेरुरज्जु आती है और इससे निकलने वाली तंत्रिकाएं आती है। ओके। अब इसी कड़ी में हमारा अगला सब टॉपिक आता है तंत्रिका कोशिका। क्या है, तंत्रिका कोशिका। वास्तव में मैंने अभी आपको तंत्रिका तंत्र के जो काम है वो बताए थे। भी क्या करता है, अंगों को नियंत्रित करता है, अंगों और वातावरण के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है। तो तंत्रिका कोशिका वास्तव में पूरे तंत्रिका तंत्र की जो है एक रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, एक छोटी इकाई है ये। तो वास्तव में तंत्रिका कोशिका और इसकी सहायक अन्य कोशिकाएं मिलकर के तंत्रिका तंत्र के ये काम पूरे करती है। ओके।
तो एक बार फिर से कि तंत्रिका कोशिका क्या होती है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, कि इसकी रचना करने वाली और इसके काम करने वाली इकाई होती है, यूनिट होती है। और तंत्रिका कोशिका और इसकी सहायक कोशिका मिलकर के क्या करती है, तंत्रिका कोशिका के कार्यों को संपन्न करती है। अब देखिए कि शायद दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि पर्यावरण से जो सभी सूचनाएं हैं वो हमारे तंत्रिका तंत्र तक कैसे पहुंचती होगी। तो सिंपल सी बात है कि हमारे शरीर के अंदर 5 इनपुट है कि जहाँ से हम सूचनाएं प्राप्त करते हैं। कौन कौन सी है वो? आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। 1 2 3 4 5, ये 5 हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं जिससे हमें पर्यावरण की सभी सूचनाओं का ज्ञान होता है, या हमारे सभी जो पर्यावरण की सूचनाएं हैं वो तंत्रिका तंत्र तक पहुंचती है। तो इन्हीं अंगों से क्यों पहुंचती है, बाकी कहीं से क्यों नहीं पहुंचती? क्योंकि यहाँ पर जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है उनके कुछ विशिष्ट सिरे होते हैं, ठीक है। और उन विशिष्ट सिरों को हम क्या कहते हैं? ग्राही कहते हैं, ओके। और उन विशिष्ट सिरों के द्वारा ही सूचनाएं जो है हमारे तंत्रिका कोशिका तक पहुंचती है। पर्यावरण की सभी सूचनाएं तंत्रिका कोशिका तक पहुंचती हैं। अब देखिए कि इन विशिष्ट सिरों को, इन ग्राहियों को हमने स्पेशल नाम दिए हुए हैं, वो मैं भी आपको बताता हूँ। कि देखिए, देखने के लिए जो ग्राही होती है उसको हम प्रकाश ग्राही या फोटो रिसेप्टर कहते हैं, ये हमारी आँख के अंदर होती है। सुनने के लिए श्रावण ग्राही, ये हमारी कान में होती है। इसी तरह से स्वाद के लिए जीभ में जो है कि तंत्रिका कोशिकाओं के अंदर स्पेशल ग्राही होती है जिसको रस संवेदी ग्राही कहते हैं। नाक के अंदर सूंघने के लिए ग्रहण ग्राही होती है, ओलिफैक्टरी रिसेप्टर होते हैं इसके अंदर। और इसी तरह से ऊष्मा को महसूस करने के लिए त्वचा के ऊपर जो है स्पर्शग्राही होती है, ओके। तो इन 500 प्रकार की ग्राहियों को आपने याद रखना है। ये एमसीक्यू के रूप में भी आ सकती है, ओके। तो तंत्रिका कोशिका के बारे में मैंने आपको यहाँ से बता ही दिया था कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तंत्रिका कोशिका और इसकी सहायक कोशिकाएं जो है वो मिलकर के क्या करती हैं? तंत्रिका तंत्र के कार्यों को संपन्न करती है। और इसके अलावा जो ग्राही के बारे में बताना है कि पर्यावरण से सूचनाओं का पता करने के लिए तंत्रिका कोशिकाओं के कुछ विशिष्टीकृत सिरे होते हैं, ठीक है, जिनके द्वारा पता लगाया जाता है इन सूचनाओं का, ठीक है। और ये ग्राही कहाँ स्थित होती है? ज्ञानेंद्रियों में होती है, ओके। कौन कौन सी होती है आप बता ही दोगे, ओके। अब देखिए, आप इस फोटो को देख के तंत्रिका कोशिका जो है किस टाइप की होती है यहाँ से सही से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वास्तव में जो ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है ये तंत्रिका कोशिका को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक। तंत्रिका कोशिका को हम इंग्लिश में न्यूरॉन भी कहते हैं। अब इसके विभिन्न भागों के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से भाग होते हैं। कि सबसे पहला जो है डेंड्राइट या द्रुमिका। अब जैसे यहाँ पर ये जो पतले पतले जो सिरे हैं यहाँ पर, अब देखिए कि आपके माइंड में ये आ रहा होगा सर कि ये इसकी तंत्रिका कोशिका कैसी होती होगी, उसकी शक्ल कैसी होती होगी। तो आप इस चित्र को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि तंत्रिका कोशिका ऐसी होती होगी। और इसके 3 भाग होते हैं। अब यहाँ पर जो छोटे छोटे जो कोशिका द्रव्य प्रलंब आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये बाहर से जो आवेग आते हैं या जो सूचनाएं आती हैं उसको ग्रहण कर लेते हैं, या दूसरी जो तंत्रिका कोशिका है वहाँ से अगर कोई सूचना आती है तो ये जो सिरे हैं ये ग्रहण करते हैं, ठीक। और इन सिरों को हम क्या कहते हैं? द्रुमिका या डेंड्राइट बोल देते हैं। ये इसका पहला भाग है, ओके।
अब ये जैसे ही आवेग ग्रहण करते हैं, या सिंपल भाषा में हम कहेंगे सूचना ग्रहण करते हैं, तो एक रासायनिक क्रिया होती है, और उस रासायनिक क्रिया से एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यानी एक विद्युतीय आवेग जो है वो पैदा होता है। यहाँ पर डेंड्राइट में या द्रव्यमिका में क्या पैदा होता है, जो आवेग प्राप्त होता है उसमें के द्वारा एक रासायनिक क्रिया होती है, और उस रासायनिक क्रिया से विद्युतीय आवेग जो है वो पैदा होता है, और वो आवेग यहाँ से ये जो अंदर का जो पार्ट है इसको हम कोशिका काय कहते हैं, इसके अंदर संचारित हो जाता है। अभी दूसरा पार्ट है कोशिका काय के बारे में पढ़ते हैं कि कोशिका काय क्या चीज होती है। कि अब देखिए इस कोशिका काय के अंदर जो है कोशिका द्रव्य, यानी ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो ऑरेंज कलर का, ये कोशिका द्रव्य है। कोशिका द्रव्य से घिरा हुआ क्या होता है, इसके अंदर एक केंद्रक होता है, ठीक। और इस काय के अगर हम बाकी भागों की बात करें तो जैसे अन्य कोशिकाओं के अंदर बाकी कोशिकांग होते हैं, ऐसी कोशिका काय के अंदर होते हैं, ठीक। और अब हम बात करते हैं कि जो आवेग जो है या विद्युतीय आवेग जो है यहाँ पर ट्रांसफर हुआ था द्रव्यमिका से कोशिका काय में, वो आगे कहाँ ट्रांसफर कर देती है, कोशिका तंतु के अंदर, यानी तंत्रिकाक्ष के अंदर या एक्सान के अंदर प्रवाहित कर देती है, ठीक। और ये एक्सान क्या करता है, ये विद्युतीय आवेग को जो है अगली कोशिका, अगली तंत्रिका कोशिका के द्रव्यमिका के अंदर भेज देता है। यहाँ से इसी टाइप की एक नेक्स्ट यहाँ पर जो जुड़ी होगी उसके यहाँ डेंड्राइट के अंदर इस विद्युतीय आवेग को जो है ये भेज देगा। ओके, तो ये तीन भाग इसके आपने याद रखने हैं, द्रव्यमिका, कोशिका काय और तंत्रिकाक्ष। ओके, और इनके क्या क्या काम है वो आपने याद रखने हैं। ये तो आवेग को ग्रहण करता है, उसके रासायनिक क्रिया होती है, उसके बाद विद्युतीय आवेग पैदा करती है, और उस विद्युतीय आवेग को जो है कोशिका काय में भेजती है। कोशिका काय जो है कोशिका द्रव्य द्वारा घिरा हुआ उसके अंदर एक केंद्रक होता है जो कोशिका द्रव्य द्वारा घिरा हुआ होता है, और ये विद्युतीय आवेग को जो है आगे एक्सान में भेजती है। एक्सान विद्युतीय आवेग को जो है अगली तंत्रिका कोशिका की द्रव्यमिका तक भेजता है। ओके, अब देखिए अगर हम आगे बात करें तो जैसे ये एक तंत्रिका कोशिका होगी, इसी टाइप की एक तंत्रिका कोशिका यहाँ पर है, यहाँ से सूचना मैंने बताया था कि आगे ट्रांसफर होती है। तो जैसे यहाँ से ये तंत्रिका कोशिका अगली यहाँ से स्टार्ट होती है मान लिया, तो इन दोनों के बीच में जो है एक छोटा सा खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है, और ये जो रिक्त स्थान है इस रिक्त स्थान को हम कहते हैं अंतःग्रथन। क्या कहते हैं, अंतःग्रथन, अंतर्ग्रथन, या इंग्लिश में इसको साइनेप्स बोल देते हैं। ओके, तो यहाँ अगर अंतर्ग्रथन की हम बात करें तो यहाँ जो सूचना है अंतर्ग्रथन पर एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में जो है वो ट्रांसफर होती है। ओके, अब ये कहता है कि सूचना जो है दो तरह से ट्रांसफर हो सकती है, दो तरीके हैं यहाँ से यहाँ तक सूचना ट्रांसफर होने के। पहला तरीका तो है विद्युतीय संकेतों द्वारा, विद्युतीय संकेतों द्वारा, और दूसरा है रासायनिक संकेतों द्वारा। अब देखिए कि अगर यहाँ एक तंत्रिका कोशिका दूसरी के डायरेक्ट अगर संपर्क में हो तो विद्युतीय संकेतों द्वारा पहुंच जाएगी, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ गैप हो
गैप हो तो यहाँ पर रासायनिक संकेतों द्वारा ये पहुंचेगी। ठीक, तो अगर अंतर्ग्रथन का अगर हम बड़ी फोटो देखें तो यहाँ देखिए कि ये एक तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा है, ये दूसरे कोशिका की जो द्रुमिका है, ये बीच में जो गैप है ये अंतर्ग्रथन है। यहाँ पर कुछ विशेष मॉलिक्यूल होते हैं जो रासायनिक संकेतों द्वारा सूचना को जो है एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में भेज देते हैं। तो यहाँ कुल मिला के अगर हम बात करें तो अंतर्ग्रथन के द्वारा जो है क्या होता है, सूचना आवेश का आदान प्रदान होता है। तो अब देखिए कि इसी तरह के एक अंतर्ग्रथन द्वारा जो है सूचना तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं जैसे मांसपेशियां है या ग्रंथि है, या सॉरी मांसपेशियों के बजाय अगर मैं कहूँ पेशी कोशिकाएं हैं या ग्रंथि है, वहां तक जो है सूचना या आवेग पहुंचा दिया जाता है। अब देखिए ये पेशी कोशिका है और ये जो है तंत्रिका कोशिका है, तो इसका यहाँ पर ये जो भाग है इसको अगर हम बड़ा करके देखें तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए आपको ये अंतर्ग्रथन जो है साफ दिखाई दे रहा है इन दोनों के बीच में, ये तंत्रिका कोशिका का पार्ट है और ये पेशी कोशिका का है। तो इसी तरह से जो आवेग यहाँ से आया ये पेशी कोशिका के अंदर पहुंच जाता है। ठीक, तो अब शायद आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि जैसे मैंने इस लेक्चर की स्टार्टिंग आपको लाइक बटन दबाने के लिए कहा था, तो जो आपके कान के अंदर जो ग्राही है उसने वो सूचना ली और आगे देखिए मस्तिष्क मैंने अभी बढ़ाना बाकी है, वहां से जो है सूचना जो है तंत्रिका कोशिकाओं से होती हुई देखिए इस तरह से पेशी कोशिका तक पहुंची। यह चीज आपको समझ आ गई होगी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि तंत्रिका कोशिकाएं जो है वो 3 प्रकार की होती है। लास्ट में बस 2 मिनट का टॉपिक रह गया कि एक तो होती है संवेदी तंत्रिका कोशिका। कौन सी होती है? संवेदी तंत्रिका कोशिका। ये क्या करती है कि आवेग को ग्राही अंगों या संवेदी अंग जैसे कान, नाक, आंख, त्वचा, जीभ वगैरह से जो है इन्हें संवेदी अंग जो हमारे हैं वहां से सूचना जो है मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक पहुंचाने वाली जो तंत्रिका कोशिका है उसको हम क्या कहते हैं? संवेदी तंत्रिका कोशिका। संवेदी तंत्रिका कोशिका। अब मस्तिष्क जब आदेश देगा तब जो आवेग वापिस मांसपेशियों ग्रंथियों तक जाता है। मस्तिष्क से आवेश कहाँ जाएगा? मांसपेशियां, पेशी कोशिकाओं या ग्रंथियों तक, ग्रंथियों या मांसपेशियों तक भी कह सकते हैं। तो ये वाली जो कोशिकाएं हैं ये प्रेरक तंत्रिका कोशिका। अब देखिए कि मस्तिष्क या मेरुरज्जु के अंदर ऐसी कोशिकाएं भी होती है जो संवेदी और प्रेरक दोनों प्रकार की कोशिकाओं को कनेक्ट करती है। तो इनको आपस में जोड़ने वाली जो कोशिकाएं हैं उसको हम कहते हैं संयोजी तंत्रिका कोशिकाएं। कौन सी कहते हैं? संयोजी तंत्रिका कोशिकाएं। तो ये तीनों प्रकार की कोशिकाएं आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके तो जरूर बताया करें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।